नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं पूनम यादव। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ से सियासी लड़ाई में अखिलेश यादव 90 बनाम 10 का फॉर्मूला लेकर आए हैं। उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे जवाब में आए 90 बनाम 10 के फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले से बीजेपी को समाजवादी पार्टी के बयान में सियासी कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर पर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश 90-10 की बात कर रहे हैं। आखिर यूपी के वोटर्स में 10% कौन हैं जिनके वोट्स अखिलेश यादव लेना ही नहीं चाहते? उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला तय हो गया है, बटेंगे तभी जीतेंगे। दोनों पार्टियां वोटर्स को अब डायरेक्ट मैसेज दे रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद से बीजेपी और सपा के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। विक्रमादित्य मार्ग पर सपा प्रदेश कार्यालय के आसपास इससे जुड़े नारों के बैनर, पोस्टर और होल्डिंग लगातार लगाए जा रहे हैं। जी हां, अब इसी क्रम में यूपी की सियासी जंग में अखिलेश यादव ने 90 बनाम 10 का फॉर्मूला पेश कर दिया है। समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर पर लगे पोस्टर में एकता की बात, तो वहीं दूसरी तरफ 90-10 की बात की जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। देखिए, अखिलेश जी जो नारे दे रहे हैं, जो ट्विटर पर खेल खेल रहे हैं, वो केवल ट्विटर पर है। जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। वो पीडीए का नारा दे या सीडीए का नारा दे या जीडीए का नारा दे, उनका मकसद केवल सत्ता हथियाना है और सत्ता में किस तरह से जातिवाद, संप्रदायवाद फैलाकर ये लाना है। 90-10 की जो बातें वो कर रहे हैं, ये बिल्कुल फिजूल है। 95% जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, केवल 5% वो जो परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, अवसरवादी हैं और केवल समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वो अखिलेश के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 95% जनता है और भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के सहयोग से जीतने जा रही है। उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता किसको प्यार करती है। जनता सुशासन चाहती है, जनता व्यवस्था चाहती है, जनता मजबूत देश चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता एकजुट होकर खड़ी है। अखिलेश जी केवल दीवास्पन देख करके रहेंगे। मुंगेरी लाल की तरह वो केवल नारेबाजी और ट्विटर पर रह जाएंगे। बता दें कि सपा उपचुनाव में 10% बनाम 90% के अपने एजेंडे को धार देने में जुटी हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को रणनीति समझाते हुए संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दे पर फोकस करने पर जोर दिया है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में कहा था कि ये चुनाव भाजपा राज में खतरे में पड़ सकता है। संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, प्रेस, मीडिया की आज़ादी और जातीय जनगणना की मांग को पूरा करने और प्रभुत्ववादी सोच के 10% लोगों से 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को बचाने के लिए है। पीडीए की एकजुटता और एकता दिखाने का भी यह चुनाव है। उपचुनाव में इन्हीं सब मुद्दों पर फोकस करते हुए समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपना बयान दिया है। बटोगे तो कटोगे, ये अब तक की राजनीति का सबसे नेगेटिव नारा है। समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति और सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी 90% उन लोगों की बात करती है जो पीडीए हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनके उत्थान की बात करती है। भाजपा जो है वो 10% के लोगों की बात करती है जो ऑलरेडी उन्नत हैं, विकसित हैं, उनके ही विकास की बात करती है। तो ये उपचुनाव की लड़ाई 90 बनाम 10 की है और 90% जिधर खड़ा होगा उसकी चुनाव में जीत तय है। इसलिए समाजवादी पार्टी की पीडीए की रणनीति की जीत इन उपचुनाव में होगी। 9 के 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी।